मैडम जी मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जिगर बाबू। नमस्कार और धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे पहली बार आमंत्रित करने के लिए। तो आज बड़ा ही स्पेशल डे है। सबसे स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है और आज वैलेंटाइन डे है और इस दोस्ती की खुशी में ये आपके लिए रोज हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ ये फूलों की तरह आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और कांटा आपके नजदीक भी नहीं है। वैलेंटाइन डे पे अक्सर लोग एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ही वो फेस्टिवल मानते हैं, लेकिन बट ये मेरे सीनियर की तरफ से आज मुझे ये रोज मिला हुआ है, गुलाब मिला हुआ है। ये मेरी दोस्ती के लिए आपको मैं दे रही हूँ। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने देखिए ब्लैक शर्ट पहना है, मैडम ने भी ब्लैक ड्रेस पहना है। ब्लैक डे है, आतंकवादी हमला हुआ था, पुलवामा का जो अटैक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तो हम लोग तो ब्लैक डे ही मनाएंगे। चलिए मैडम जी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि जो फिल्म लाइन है उसमें आपको कितने साल का अनुभव है, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? मैं तो 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं, क्राइम पेट्रोल में भी आई हूँ मैं, क्राइम अलर्ट में भी आई हूँ, डबिंग भी करती हूँ और अब इतना ज़्यादा नेटवर्क बन गया है लोगों के साथ, तो मैंने कास्टिंग चालू कर दी है ताकि सबको काम मिले। मेरे पास कास्टिंग में सब टाइप के आर्टिस्ट हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग लेडीज। और मुंबई में आपको कितना साल हो गया? मुंबई में मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। रहने वाले आप कहाँ से हैं? बेसिकली तो मैं पंजाबी हूँ, तो बेसिकली मेरा जो घर है अमृतसर से है। अमृतसर, जी जी, जहाँ पे गुरु हरविंदर साहब गोल्डन टेम्पल, हाँ जी, गोल्डन टेम्पल है, जालियांवाला बाग वहाँ पे है ना। बेसिकली हम पंजाबी। और आपको ये बताना चाहूंगा कि मुंबई में जो फिल्म लाइन है ना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ओल्ड ले लीजिए या न्यू ले लीजिए, ज्यादा पंजाब से ही आर्टिस्ट आते हैं, है ना। तो आपका तो मिट्टी में ही है। और आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मैंने ऐसा करा है, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एमबीए इन मार्केटिंग करा और फिर मैंने मॉन्टेसरी का भी कोर्स करा क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है। फिर पढ़ते पढ़ते बीएड भी कर लिया। हम कैमरा पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने अभी जैसे सीरियल, मूवी कहाँ कहाँ काम किया है? हिंदी सीरियल जो आप स्टार प्लस पे देखते हैं, कलर्स पे देखते हैं, उस पे 1 डे 2 डे शूट के में रोल्स है। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं तो हमेशा से अच्छा कैरेक्टर रोल्स करना चाहती थी जो में मैसेज दे ऑडियंस को कि इंस्पिरेशन होए, मैसेज होए। मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहती थी, तो और वैसा ही कर रही हूँ मैं अभी। बट क्या होता है कि मेरे को भी उस काम के लिए मेरे को भी घर से ऑब्जेक्शन थी। इसलिए थी क्योंकि क्या है ना, औरत जात को कोई भी यूज कर ले, यू नो। आजकल तो हर चीज के लिए बोलते हैं कॉम्प्रो करो, कॉम्प्रो करो। घर का माहौल ऐसा था कि जैसे आप बोल रहे हैं आपके पटना में, हमारे पंजाब में भी था, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिख के ही कुछ बन सकते हो। तो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिए, फिर करियर भी बना लिया। तो वैसे मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैं काफ़ी बैंक्स में काम कर चुकी हूँ। HDFC बैंक में भी मैंने काम करा हुआ है और दुबई में भी काफ़ी बैंक्स में काम करा है। बट कहीं ना वो कीड़ा था जो हमेशा काटता रहता था, बोलता था नहीं एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। और अब जाके ना लिंक्स बने हैं और ब्रेक्स मिल रही हैं, थैंक्स टू गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद। मैं हूं जिगर और मेरे साथ एक और सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जूनियर और नए आर्टिस्ट के साथ आप लोग के सामने मैं आता हूं, तो मैं कह सकता हूं 1-2 आर्टिस्ट जो मिले थे, सीनियर थे, मेल थे, और फीमेल आर्टिस्ट जो सीनियर हैं उनके साथ पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। जो मेरा बम्बई अपना घर है उसी घर पर मेरे साथ मिलने आए हुए हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए मैडम से इनका तजुर्बा और अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं और बात करते हैं। तो मैडम जी मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जिगर बाबू। नमस्कार और धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे पहली बार आमंत्रित करने के लिए। तो आज बड़ा ही स्पेशल डे है। सबसे स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है और आज वैलेंटाइन डे है और इस दोस्ती की खुशी में ये आपके लिए रोज हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। वैलेंटाइन डे को तो हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से, लेकिन आजकल जो जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से इसको भी फॉलो करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ ये फूलों की तरह आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और कांटा आपके नजदीक भी नहीं है। वैलेंटाइन डे पे अक्सर लोग एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ही वो फेस्टिवल मानते हैं, लेकिन बट ये मेरे सीनियर की तरफ से आज मुझे ये रोज मिला हुआ है, गुलाब मिला हुआ है। ये मेरी दोस्ती के लिए आपको मैं दे रही हूँ। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैं क्या बोलूँ कि आप भूल रहे थे। हाँ, आज दूसरा भी दिन है, आज सरस्वती माता का दिन है। तो मैं बस यही मैं
प्रार्थना करती हूँ कि सरस्वती माता का हाथ सबके ऊपर रहे, सबको अच्छी बुद्धि मिले, अच्छे कर्म करें। और सबसे ज़्यादा कि आज हम लोग उसको मनाते हैं, जैसे कि मैंने देखिए ब्लैक शर्ट पहना है, मैडम ने भी ब्लैक ड्रेस पहना है, ब्लैक डे है, आतंकवादी हमला हुआ था, पुलवामा का जो अटैक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तो हम लोग तो ब्लैक डे ही मनाएंगे, बट इसका भी तो क्रेज चल रहा है ना, तो ये मजबूरी। तीनों चीज़ें एक साथ हैं। तो चलिए मैडम जी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि जो फिल्म लाइन है उसमें आपको कितने साल का अनुभव है, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? मैं तो 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं, क्राइम पेट्रोल में भी आई हूँ मैं, क्राइम अलर्ट में भी आई हूँ, डबिंग भी करती हूँ, और अब इतना ज़्यादा नेटवर्क बन गया है लोगों के साथ, तो मैंने कास्टिंग चालू कर दी है ताकि सबको काम मिले। मेरे पास कास्टिंग में सब टाइप के आर्टिस्ट हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, लेडीज, मैन, सब टाइप के आर्टिस्ट हैं, तो अभी वो चालू कर रहे हैं। और मुंबई में आपको कितना साल हो गया? मुंबई में मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। वैसे रहने वाले आप कहाँ से हैं? बेसिकली तो मैं पंजाबी हूँ, तो बेसिकली मेरा जो घर है अमृतसर से है। अमृतसर, जी। जहाँ पे गुरु हरविंदर साहब गोल्डन टेम्पल, हाँ जी, गोल्डन टेम्पल है, जालियांवाला बाग वहाँ पे है ना। बेसिकली हम पंजाबी। और आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंबई में जो फिल्म लाइन है ना, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड ले लीजिए या न्यू ले लीजिए, ज़्यादा पंजाब से ही आर्टिस्ट आते हैं, अच्छा है ना। तो आपका तो मिट्टी में ही ये सब है ना। तो और आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मैंने ऐसा करा है, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने MBA इन मार्केटिंग करा, और फिर मैंने मॉन्टेसरी का भी कोर्स करा क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है। फिर पढ़ते पढ़ते B.Ed भी कर लिया। आम का मेरा पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने अभी जैसे सीरियल, मूवी कहाँ कहाँ काम किया है? हिंदी सीरियल जो आप स्टार प्लस पे देखते हैं, कलर्स पे देखते हैं, उस पर 1 डे 2 डे शूट के में रोल्स है। अच्छा, जो नए आर्टिस्ट जो लड़के लड़की आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पूरा करके आए, लेकिन कि आजकल होड़ मची है कि 8-10 भी पढ़े होते हैं तो तुरंत आ जाते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए यहाँ पर? नहीं, ये तो मैं तो सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि नथिंग कैन रिप्लेस एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरा करिए। आप तो हीरो हीरोइन कभी भी बन सकते हो। मैं तो आई हूँ इस उम्र में कि मेरे को माँ का ही रोल मिलता है। तो देयर इज़ नो एज फॉर एक्टिंग, बट बेसिक एजुकेशन जो है वो जरूर करनी चाहिए, उससे आपका नजरिया और नए लड़के लड़कियों का जो अफेयर, जो करियर के बीच में जो अफेयर टांग अड़ाता है कि लड़की लड़के का किसी के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा है और काम में वो दिक्कत आ रहा है, उसे लड़के लड़कियों को क्या आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी पहले अपना करियर बनाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, 2 पैसे कमाओ, और बाकी प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी भर चलती रहती है। अक्सर मेरा ये सवाल इसलिए रहता है कि मैं खुद जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं भी कई बार उलझ चुका था, ठीक है, बट उसको इग्नोर करने का फायदा ही हुआ कि आज हम भी इस जगह पे पहुंचे हुए हैं और आप भी जिस जगह पे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप तो पंजाब से हैं, बट हम पटना से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो यूपी बिहार का जो समाज है, तो हमारे तरफ ऐसा मानना है कि लड़के को तो लोग छूट दे देते हैं कि जाओ फिल्म लाइन में करियर बना लो, मॉडल बन जाओ, एक्टर बन जाओ, बट लड़कियों के लिए काफ़ी वो होता है, मुश्किल भरा काम होता है ना, उथल पुथल हो जाता है जब भी वो कदम रखती है। क्या आपके पंजाब में भी इस तरह का होता है, या आपने जब शुरुआत किया था तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? हाँ देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं तो हमेशा से अच्छा कैरेक्टर रोल्स करना चाहती थी जो एक मैसेज दे ऑडियंस को, कि इंस्पिरेशन होए, मैसेज होए। मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहती थी, तो और वैसा ही कर रही हूँ मैं अभी। बट क्या होता है कि मेरे को भी उस काम के लिए मेरे को भी घर से ऑब्जेक्शन थी, इसलिए थी क्योंकि क्या है ना, औरत जात को कोई भी यूज कर ले, यू नो। आजकल तो हर चीज के लिए बोलते हैं कॉम्प्रो करो, कॉम्प्रो करो। आप आज भी काम कर रहे हैं, तो शुरुआती में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कौन किया था? होता है कि नहीं, मेरे कुछ लोग शादी से पहले आते हैं, कुछ लोग शादी के बाद आते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, या मेरे पापा नहीं मानते थे, मम्मी ने सपोर्ट किया, या मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। शुरुआत में ऐसे क्या हुआ था, आपको कैसे लगा कि मैं इस लाइन में जाने लायक हूँ? एक्चुअली मैं तो जब 15 ईयर्स की थी, तभी जब माधुरी दीक्षित की पिक्चर आती थी तब से मेरा दिल था एक्टिंग में जाने का। बट घर का माहौल ऐसा था कि जैसे आप बोल रहे हैं आपके पटना में, हमारे पंजाब में भी था, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिख के ही कुछ बन सकते हो। तो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिए, फिर करियर भी बना लिया। तो वैसे मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैं काफ़ी बैंक्स में काम कर चुकी हूँ। HDFC बैंक में भी मैंने काम करा हुआ है, और दुबई में भी काफ़ी बैंक्स में काम करा है।
बट कहीं ना वो कीड़ा था जो हमेशा काटता रहता था, बोलता था नहीं एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। और अब जाके ना लिंक्स बने हैं और ब्रेक्स मिल रही हैं, थैंक्स टू गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हम लोग अनुभव लेते रहते हैं। मेरे साथ हरप्रीत जी थी जो कि पंजाब से आकर के मुंबई में स्ट्रगल करके, अब इनका देखने से पता चलता होगा कि काफ़ी कुछ इन्होंने देखा होगा उम्र के हिसाब से और तजुर्बे के हिसाब से, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं था जिगर और मेरे साथ थी हरप्रीत मैडम, और हमारे तरफ से और हम दोनों के यूनिट के टीम के तरफ से, और आज वैलेंटाइन डे और सरस्वती पूजा और ब्लैक डे, सभी को, देशवासियों को हम दोनों की तरफ से जय जय हिंद। जय।